बाबा की 19/4 का महावाक्य है। संगम युग पर बाबा हमारी पालना परवरिश कर रहा है और हमें खिला भी रहा है, पिला भी रहा है और पढ़ाई भी पढ़ा रहा है। तो ऐसे ऑल माइटी अथॉरिटी बाप के साथ बाबा ने कहा बच्चों को कितनी वफादार रहना चाहिए, कितनी आनिष्ट रहना चाहिए, कितनी बाबा के साथ हमें ईमानदार रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि भगवान का पालना और परवरिश लेकर फिर भगवान का ही बदनाम कराओ। तो बाबा ने कहा सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। तो बाबा ने कहा जो बाबा की पूरा वफादार, ईमानदार, आनेस्ट बच्चा है उसको ही बाबा से पूरा माइट मिलेगी, यानी शक्ति या ताकत मिलेगी। जैसे बाबा ने प्रश्न में पूछा है, बाप के पास मुख्य अथॉरिटी क्या है और उसकी निशानी क्या है। बाबा के पास मुख्य अथॉरिटी क्या है? पढ़ क्या है? ज्ञान की अथॉरिटी। पति से ज्ञान के आधार से बाबा हमें पति से पावन बना देता है, मनुष्य से देवता बना देता है। तो आज वाणी बहुत छोटी पर बाबा ने बहुत धारणा वाली कई बातें समझाई है। सुनते हैं। सारे मीठे बच्चे बेहद बाप के साथ वफादार रहो तो पूरी माइट मिलेगी, माया पर जीत होती जाएगी। प्रश्न है, बाप के पास मुख्य अथॉरिटी कौन सी है, उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, बाप के पास मुख्य है ज्ञान की अथॉरिटी। ज्ञान सागर है, इसीलिए तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं। आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम्हारे पास पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाई से ही तुम ऊंच पद पाते हो। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। भक्त भगवान की महिमा करते हैं। अब तुम भक्त नहीं हो, तुम हो उस भगवान के बच्चे बन गए हो। वो वफादार बच्चे चाहिए। बच्चे तो बने पर बाबा को कौन सा बच्चा चाहिए? वफादार बच्चे चाहिए। हर बात में वफादार रहना है। स्त्री पति की सिवाय, पति अथवा पत्नी की सिवाय स्त्री के और तरफ बुद्धि जाए तो उसको क्या कहेंगे? बेवफा कहेंगे ना। अब यहाँ तो है बेहद की बात। तो बाबा ने कहा उनके साथ बेवफादार और वफादार दोनों रहते हैं। वफादार बनकर फिर कई बेवफादार भी बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा बाप तो है हाईएस्ट अथॉरिटी, ऑलमाइटी, तो उनके बच्चे भी ऐसी होनी चाहिए। बाप में ताकत है। बच्चों को रावण पर जीत पाने की युक्ति भी बतलाते हैं। इसीलिए उनको कहा जाता है सर्वशक्तिवान। तुम भी शक्ति से ना हो। तुम अपने को भी ऑलमाइटी कहेंगे। बाप तो है ही माइट, वह हमको देते हैं, बतलाते कि तुम माया रावण पर जीत कैसे पा सकते हो। तो तुमको भी सर्वशक्तिवान बनना है। वह है ज्ञान की अथॉरिटी। नॉलेज है ना, जैसे वो लोग अथॉरिटी है शास्त्रों की, भक्ति मार्ग की, ऐसे अब तुम
ऑलमाइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल बनते हो। तुमको भी तो नॉलेज मिलती है ना। यह पाठशाला है, इसमें जो नॉलेज तुम पढ़ते हो उससे ही ऊंच पद पा सकते हो। तो बाबा ने कहा एक ही तो पाठशाला है, तुमको तो यहाँ ही पढ़ना है और कोई प्रार्थना आदि नहीं करना है। तुम्हें पढ़ाई से ही वर्षा मिलेगा। एम ऑब्जेक्ट है ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा नॉलेजफुल है, उनकी पढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट है। बाप ज्ञान का सागर है, वही जाने, वही हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। बाप के सिवाय दूसरा कोई दे न सके। बाप सन्मुख आकर ज्ञान देकर फिर चले भी जाते हैं। इस पढ़ाई की प्रालब्धि भी मिलती है, वह भी तुम बच्चे जानते हो। बाकी जो भी सत्संग आदि है वो गुरु गुसाई है, वह सब है भक्ति मार्ग। तो बाबा ने कहा वह सब है भक्ति मार्ग। अब तुमको ज्ञान मिल रहा है, यह भी जानती हो कि उनमें कोई यहाँ के होंगे तो वो भी निकल आएंगे। तुम बच्चों को सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालनी है। अपना अनुभव सुनाकर औरों का भी भाग्य बनाना है। तुम सर्विसेबल बच्चों की अवस्था बड़ी निर्भय, अढोल और योग युक्त चाहिए। तो बाबा ने कहा तुम सर्विसेबल बच्चों की अवस्था, सर्विसेबल बच्चों की अवस्था बड़ी निर्भय, अढोल और योग युक्त चाहिए। योग में रहकर सर्विस करो तब सफलता मिल सकती है। बच्चे तुम्हें अपने को पूरा संभालना है, कभी भी आवेश न आए। कोई छोटी मोटी बातें हो गई तो क्या करते, आवेश में आ जाते हैं। तुम्हें योग तो पक्का चाहिए। बाबा ने समझाया है वास्तव में तुम सब वानप्रस्थी हो, वाणी से परे अवस्था वाले हो। वानप्रस्थी अर्थात वाणी से परे, घर को और बाप को याद करने वाले। इसके सिवाय और कोई तमन्ना नहीं। कौन हो? वानप्रस्थी हो। वानप्रस्थी माना बाप और घर के सिवाय कोई और याद नहीं, यही तमन्ना रहे। इसके सिवाय कोई तमन्ना नहीं। हमको अच्छे कपड़े चाहिए, यह सब चीज़ तमन्ना है। अच्छे कपड़ा चाहिए, आजकल तो कहते ब्रांडेड कपड़ा दे दो, और बढ़िया मोबाइल भी चाहिए जो काम आए, सारे फंक्शन जिसमें हो। तो बाबा क्या कहता है, ये देह अभिमान वाले कभी सर्विस कर नहीं सकेंगे। देही अभिमानी बनना पड़े। भगवान के बच्चों को तो माइट चाहिए ना, वह है योग की बात। माइट किससे मिलेगी? योग से। बाबा तो सभी बच्चों को जान सकते हैं ना। बाबा झट बता देंगे बच्चों में ये खामियां निकालो। बाबा ने समझाया है शिव के मंदिर के अंदर जाओ, वहाँ तुमको बहुत मिलेंगे। बहुत है जो काशी में जाकर वास करते हैं, समझते काशी नाथ हमारा कल्याण करेगा। वहाँ तुमको बहुत बहुत ग्राहक मिलेंगे, परंतु इसमें बड़ा होशियार बुद्धि यानी सुरूढ़ बुद्धि चाहिए। गंगा स्नान करने वालों को भी जाकर समझा सकते हो, मंदिर में भी जाकर समझाओ, गुप्त वेश में जा सकते हो। हनुमान का मिसाल है तो वास्तव में तुम हो ना।
ज्योतियों में बैठने की बात नहीं है, इसमें बड़ा समझो और सयाना चाहिए। बाबा ने समझाया है, अभी कोई भी कर्मातीत नहीं बना है, कुछ ना कुछ खामियां तो जरूर है। तुम बच्चों को नशा चाहिए कि एक ही हट्टी है जहाँ सबको आना है। एक दिन यह सन्यासी आदि सब आएंगे, एक ही हट्टी तो जाएंगे कहाँ। जो बहुत भटका हुआ होगा उनको भी रास्ता मिलेगा और समझेंगे वास्तव में एक ही हट्टी है। सबका सदगति दाता बाप है ना। ऐसा जब नशा चढ़े तब की बात है। बाप को ही ऊना है कि मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाए, शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने। तुम्हारा यही धंधा है, सबका कल्याण करना है। यह है ही पुरानी दुनिया। इनकी आयु कितनी है, थोड़े टाइम में समझ जाएंगे। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अभी आत्माओं को यह बुद्धि में आएगा, नई दुनिया की स्थापना हो तब तो पुरानी दुनिया का विनाश हो। आगे चलकर फिर कहेंगे बराबर भगवान वहीं है। तो बाबा ने कहा भगवान यहीं है, रचयिता बाप को ही भूल गए हैं। त्रिमूर्ति में शिव का चित्र उड़ा दिया है तो कोई काम का नहीं रहा। रचयिता भी तो वो है ना। शिव का चित्र आने से क्लियर हो जाता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, प्रजापिता ब्रह्मा होगा तो जरूर बीके भी होनी चाहिए। ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचा कुल होता है। जितने भी जाते सबसे ऊंची जात क्या मानते? ब्राह्मण है। तो बाबा ने कहा यह बड़ी पेचीली बातें हैं। बाप सन्मुख ब्रह्मा की औलाद है ना, ब्राह्मणों को रचते कैसे हैं यह कोई भी नहीं जानते हैं। बाबा ही आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। यह बड़ी पेचीली बातें हैं, यह कोई जानते नहीं। तो बाबा ने कहा आकर समझाएंगे तब तो समझे। जो देवताएं थे अब वो शूद्र बने हैं, शूद्र से फिर ब्राह्मण बनेंगे। अब इन्हों को कैसे ढूंढे उसके लिए युक्तियां निकालनी है। जो समझ जाए कि के तो भारी कार्य है। मनुष्य को देवता बनाना, पतितों को पावन बनाना, बहुत सारा पावन, आधार मूर्त हो, विश्व कल्याणकारी हो। तो बाबा ने कहा कैसे वो जाकर के दूसरों को समझाएं। तो बाबा ने कितने पर्चे आदि बांटने हैं। बाबा ने एरोप्लेन से पर्चा गिराने के लिए भी समझाया है। कम से कम अखबार जितना एक कागज हो, उसमें मुख्य पॉइंट्स सीढ़ी आदि भी हो, वे आ सकती है। मुख्य है अंग्रेजी और हिंदी भाषा। तो बच्चों को सारा दिन ख्याल रहना चाहिए। कौन सा ख्याल? हम सर्विस को कैसे बढ़ाएं। ये साकार मुरली है ना। उस समय तो इतना बाबा का यज्ञ भी नहीं था। अब देखो कहाँ को कहाँ पहुँचा है। सीध कर बतलाना है कि सृष्टि चक्र को जानने से मनुष्य स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा और विश्व के मालिक बन सकते हैं। तुम्हारे पास तो सारा ज्ञान है ना।
बाबा के पास नॉलेज है ही गीता का, जिससे तुम मनुष्य से नारायण बन सकते हो। यह फुल नॉलेज बुद्धि में आ गई तो फिर फुल बादशाही चाहिए। तो बच्चों को ऐसे ख्यालत कर बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए। ऐसे ख्यालत कर। जयपुर में भी एक रूहानी म्यूजियम स्थायी रहेगा। लिखा हुआ है, इनको समझने से मनुष्य विश्व का मालिक बन सकते हैं। जो देखेंगे एक दो को सुनाते रहेंगे। बच्चों को सदा सर्विस पर रहना चाहिए। तो बाबा ने कहा मम्मा भी सर्विस पर है, उनको मुकर्रर किया था। उनके बेटियां उनके नाम वाली होगी ना, वह फिर भी अडॉप्टेड है। जैसे तुम हो, एक हेड चला जाता है तो दूसरा स्थापन किया जाता है। बाबा ने कहा प्राइम मिनिस्टर भी दूसरा स्थापन कर लेते हैं। एक जाता तो दूसरा आ ही जाते हैं। बाबा ने कहा एबुल समझा जाता है, अब उनको पसंद करते हैं, फिर टाइम पूरा जाता है, फिर दूसरों को भी चुनना पड़ता है। बाबा बच्चों को पहला मैनर से ही सिखाते हैं, तुम किसको कैसा रिगार्ड कैसे रखो। अनपढ़े जो होते ना, उन्हें रिगार्ड रखना भी नहीं आता है। एजुकेशन में तो फर्क पड़ता है ना। तो बाबा ने कहा जो जास्ती तीखे हैं उनको सबको रिगार्ड रखना है। बड़ों का रिगार्ड रखने से भी वो सीख जाएंगे। जो अनपढ़ होते हैं वे क्या टाइटल दिया होगा बाबा, जो अनपढ़ होते हैं वे बुद्धू है। तो बाबा ने कहा बाबा ने भी अनपढ़ों को आकर उठाया है। आजकल फीमेल को भी आगे रखते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं की सगाई परमात्मा के साथ हुई है। तुम बड़े खुश होते हो, हम तो विष्णुपुरी के जाकर मालिक बनेंगे। कन्या का बिगर देखे भी बुद्धियुक्त चला जाता है। यह भी आत्मा जानती है, यह आत्मा और परमात्मा की सगाई भी वंडरफुल है। एक को ही याद करना पड़े, वह बाबा ने कहा वह तो कहेंगे गुरु को याद करो, फलाना मंत्र को याद करो। यह तो बाप ही सब कुछ है, इन द्वारा आकर सगाई कराते। दुनिया में जाएंगे सब अलग अलग होंगे ना। और बाबा ने कहा ये बाबा तो सब एक ही है। पर बाबा ने कहा कि वह बाप ही सब कुछ है, पर इन द्वारा आकर सगाई करते। निराकार है ना, तो क्या करेगा, किसी का आधार तो चाहिए। कहते हैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरे से वर्षा मिलता है। कन्या की सगाई होती है, फिर भूलती नहीं है। तुम फिर क्यों भूल जाते हो? हाँ कविता में बाबा जो कन्या की सगाई होती है ना, वो भूलती नहीं है। तुम क्यों भूल जाते हो? दे अभिमान। तो बाबा ने कहा तुम फिर भूल क्यों जाते हो? कर्मातीत अवस्था को पाने में टाइम लगता है। कर्मातीत अवस्था को पाकर वापिस तो कोई भी जा न सके। जब साजन पहले चले फिर बारात भी आ जाए। शंकर की पार्वती नहीं, शिव की बारात नहीं, एक ही साजन, बाकी सब है सजनिया। यह एक शिव बाबा की बारात है। नाम रख दिया बच्चे का।
दृष्टांत में भी समझाया जाता है। बाप आकर गुलगुल बनाते हैं तो बाबा ने कहा सबको ले भी जाते हैं। बच्चे जो काम चिता पर बैठ पतित बन गए हैं उनको ज्ञान चिता पर बिठाए गुलगुल फूल बनाए वे सबको साथ ले जाते हैं। यह पुरानी दुनिया है ना, कलप बाप आते हैं, ये हम छी आकर फिर गुलगुल बनाए ले जाते। हम छी बन जाते, फिर बाबा आकर के हमें गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। रावण छी बनाते और शिव बाबा गुलगुल बनाते हैं। तो बाबा बहुत युक्तियाँ समझाते रहते, ज्ञान योग धारणा सेवा। तो बाबा ज्ञान को पढ़ाई कहता, नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। तो बाबा ने कहा, बाबा कहता रावण छी बनाते और शिव बाबा गुलगुल बनाते हैं। तो बाबा को बहुत युक्तियाँ समझाते रहते। बाबा भी हमें बहुत युक्तियाँ, कैसे किसको समझाएं, कैसे किसी को कंप्रोमाइज़ करें, कैसे वो समझ जाए ज्ञान को, उसके लिए बाबा मुरली में बहुत युक्तियाँ बताता है। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। बस शुक्रिया। छोटा सा क्लास है मम्मा की। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। आधा कल्प ज्ञान ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प भक्ति ब्रह्मा की रात। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। अब रात पूरी होकर सवेरा आना है। अब परमात्मा आकर अंधियारी के अंत सोजरे की आदि करता है। ज्ञान से रोशनी और भक्ति से अंधियारा। गीत में भी कहते हैं ना, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो, चित्त चैन जहाँ पावे। यह है बेचैनी दुनिया जहाँ चैन नहीं है। बाबा ने कहा मुक्ति में ना चैन है ना बेचैन है। सतयुग त्रेता में है चैन की दुनिया, जिस सुख धाम को सभी याद करते हैं। अब चैन की दुनिया में चल रही हो, वहाँ कोई अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती। वह अंत में धर्मराज के डंडे खाए, कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध संस्कार ले जाते हैं। क्योंकि वहाँ न अशुद्ध संस्कार होते ना वहाँ पाप होता है। जब आत्मा अपने असली बाप को भूल जाती है तो ये भूल भुलैया का अनादि खेल हार और जीत का बना हुआ है। इसीलिए अपने सर्वशक्तिवान परमात्मा द्वारा शक्ति लेकर विकारों के ऊपर विजय पहन 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य अभी ले रही हो। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है खाने पीने की छी तमन्नाओं को छोड़ देही अभिमानी बन सर्विस करनी है। याद में माइट यानी शक्ति ले निर्भय और अडोल अवस्था बनानी है। दूसरा, जो पढ़ाई में तीखे होशियार है उनका रिगार्ड रखना है। जो भटक रही है उनको रास्ता बताने की युक्ति रचनी है। सबका कल्याण करना है। वरदान, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। आप बच्चे
जग की ज्योत हो। आपके परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना है। इसीलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। आप सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। आप सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो कि अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्माती स्टेज, अभी अभी कर्मयोगी और अभी अभी कर्माती स्टेज। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में, ऐसे आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। स्लोगन: लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। आज की अव्यक्त इशारा: कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। मुझ रूह का करावनहार ये सुप्रीम रोग है। करावनहार के आधार पर मैं निमित्त करने वाला हूँ। मैं करनहार और वो करावनहार है। वह चला रहा है और मैं चल रहा हूँ। हर डायरेक्शन पर मुझे रूह के लिए संकल्प, बोल और कर्म में सदा हजूर हाजिर है। इसीलिए हजूर के आगे सदा मैं रूह ही हाजिर हूँ। सदा इस कंबाइंड स्वरूप में रहो। ओम शांति।